हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9 से ऊतक के बारे में। ठीक है, आज हम ऊतक के बारे में आपको बताएंगे। ऊतक के बारे में आपको बताने से पहले हम कोशिका के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। जैसे जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं से निर्मित है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन। ठीक है, स्लाइडेन नाम के साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि की थी, इस बारे में बताया था कि जो जीव का शरीर निर्मित होता है, बना होता है, वो कोशिकाओं या कोशिकाओं के उत्पादों द्वारा बना होता है। ठीक है, कोशिका या कोशिका के उत्पादों द्वारा बना हुआ होता है। ठीक, तो हमारा जो शरीर है या पादपों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिल करके बनता है। ठीक है, अब कोशिकाएं जो है वो हमारे शरीर में बहुत ढेर सारे नंबर में होती हैं, बहुत ढेर सारी संख्याओं में होती हैं। और क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुकोशिकीय हैं और आपके पेड़ पौधे भी जो आपके बड़े पेड़ पौधे हैं वो सारे बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो अब ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं तो उनका क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, उनको ग्रुप में बंटवारा कर देते हैं, छोटा छोटा ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, एक नया नाम दे देते हैं उस ग्रुप को। ठीक है, ऐसे हमारे कोशिकाओं को डिफरेंशिएट किया जाता है, विभेदित किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक, अब आते हैं हम ऊतक पे कि ऊतक एक्चुअल में है क्या। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है, या पादपों का जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है पेड़ पौधों का। ठीक है, तो क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर या पौधों के शरीर के अंदर कोशिकाओं की ढेर सारी संख्या है, इसीलिए क्या होता है कि इनको टिश्यूज के फॉर्म में अलग कर दिया जाता है, टिश्यूज के रूप में इसको अलग कर दिया जाता है, ऊतक के रूप में थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दी जाती है, अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है। ठीक है, तो ऊतक को हमको अगर परिभाषित करना हो, हमको किसी को बताना हो कि ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि ऊतक कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह, समूह मतलब समझ रहे हैं, ग्रुप। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। उसमें भी कंडीशन ये होता है कि जो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं मतलब जिनकी संरचना समान हो और उनकी ओरिजिन समान हो। ओरिजिन का मतलब जहां से वो उत्पन्न हुए हैं वो सारे किसी एक ही जगह से उत्पन्न हुए हो। ठीक है, कहीं एक ही जगह से फॉर्म हो, कहीं एक ही जगह से डिवाइड करके वो सारे कोशिकाएं बनी हो। तो हम लोग क्या बताएंगे, ऊतक क्या होता है, समान प्रकार की कोशिकाओं, समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आया। ऊतक किसे कहते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊतक होते हैं वो, या जो कहें कोशिकाओं का जो समूह होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में, किस जीव में है, इसके आधार पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे जो जंतुओं के अंदर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसको बोलते हैं जंतु ऊतक, और जो कोशिकाओं का समूह पादपों के अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं पादप ऊतक। जो प्लांट के अंदर टिश्यू पाया जाएंगे उसको प्लांट टिश्यू बोलेंगे, और जो एनिमल के अंदर पाया जाएगा उसको एनिमल टिश्यू बोलेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप देखें पादप ऊतक और जंतु ऊतक आपस में कैसे अलग होते हैं। ठीक है, अब पौधों और जंतुओं में थोड़ा सा अंतर आपको बताएं। जैसे जो पौधे होते हैं क्या वो मूव करते हैं, गति करते हैं? नहीं, वो लोकोमोशन नहीं करते, गमन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। ठीक है, लेकिन जंतुओं में तो गमन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वो थोड़ा टफ नेचर के होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, दृढ़ होते हैं ना। ठीक है, तो ये जो पादप ऊतक होते हैं ये ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें ज्यादातर दृढ़ कोशिकाएं होती हैं या फिर मृत कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो ज्यादातर कोशिकाएं होती हैं वो मृत कंडीशन में होती हैं। ठीक है, तो इनका ऊतक जो है पौधे का वो थोड़ा सा जंतुओं से अलग होता है। ठीक है, और जंतु जो होते हैं वो गमन का काम करते हैं। ठीक है, और इनके वहां जो ऊतक पाए जाते हैं वो लिविंग वाले ज्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी
जो सेल्स पाई जाएंगी वो ज्यादातर जीवित कंडीशन में होंगी, मतलब लिविंग सेल्स होंगी। और यहाँ पर पादपों के अंदर क्योंकि गमन की प्रक्रिया होनी नहीं होती है, ठीक है, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो ज्यादातर मृत होती हैं, मरी हुई, ठीक है, ये बात हो गई। फिर एक बात और देखेंगे यहाँ पर, वो बात क्या है कि जो पादपों में जो ग्रोथ होता है, जो पादपों में वृद्धि होती है, जैसे पौधा, तो पादपों में जो वृद्धि होती है वो पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। पेड़ पौधे अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या जंतुओं के अंदर ऐसा होता है? क्या हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, पहाड़ जितना हम लोग का हाइट हो जाता है? नहीं, हम लोग एक सर्टेन एज तक, कुछ एज तक ही हमारा ग्रोथ होता है, कुछ एज तक हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ जो ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है, वो एक निश्चित समय के लिए होती है, निश्चित टाइम के लिए होती है। जैसे 18 प्लस के बाद माना जाता है कि हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है, जंतुओं में एक निश्चित टाइम के बाद में ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन पादपों में क्या होता है, वो ग्रोथ चलता रहता है, वहां पे नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं और ग्रोथ उनका होता रहता है, पेड़ पौधे मोटे मोटे होते जाते हैं, ठीक है, ये बात। तो ऐसे पादप ऊतक और जंतु ऊतक थोड़ा सा अलग होते हैं। और एक बात और बताएं आपको कि ये जो पादप ऊतक होते हैं, इनमें ये किसी एक एरिया में, किसी एक निश्चित भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, जो इनमें ग्रोथ होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ पौधे सिर्फ लंबाई में बढ़ते चले जाते हैं, बहुत बड़े हो गए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वाइड में, चौड़ाई में बढ़ते जाते हैं, ठीक है, कुछ का तना ये जो है चौड़ाई में बढ़ता जाता है, कुछ का लंबाई में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पादप ऊतक जो है वो एरिया के हिसाब से, एक क्षेत्र के हिसाब से उनमें ग्रोथ होती है। उनमें ग्रोथ तो वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब पूरे लाइफ टाइम वो चलता रहेगा। लेकिन जो उनमें ग्रोथ का क्रम है वो जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देखने को वहां पे मिलता है। जैसे कुछ तने होते हैं जो लंबाई में बड़े होते हैं, कुछ जो हैं वो डायमीटर अपना बढ़ाते हैं, अपना व्यास बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो समान रेट से होती है, चारों तरफ बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी का हाथ ही बहुत लंबा हो गया, हाँ, हाथ ही बहुत लंबा हो गया कि उसका हाथ बहुत लंबा हो गया, हाथ को 4-6 लोग टांग के लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। या पैर किसी का बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया, अरे ग्रोथ ही तो है, बड़ा होने का मतलब क्या, ग्रोथ ही तो है, ठीक है। तो हाथ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया या पैर बड़ा हो गया, किसी की खोपड़ी बहुत बड़ी हो गई, खोपड़ी मतलब ये हेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। और उनको किसी ना किसी प्रकार का सिंड्रोम होता है, कोई उसके वहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जीन में कुछ कमी होती है, तब आप लोग देखते हैं किसी का सर बहुत बड़ा हो गया, किसी का पैर छोटा रह गया, कोई एक पैर बड़ा हो गया, ठीक है, ये सारे कंडीशन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, नॉर्मली नहीं होता। तो जंतुओं में जो होता है वो वृद्धि डिफ्यूज जो होती है, मतलब पूरी तरह से बटी हुई होती है, हो रहा है तो सारी कोशिकाओं में होगा, सारे टिश्यूज में वृद्धि होगी। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है कि पेड़ पौधों में किसी एक निश्चित पॉइंट पे ही वृद्धि होने लगती है, पता चलता है वो सिर्फ लंबाई में बढ़ता जा रहा है, या कोई है जो चौड़ाई में बढ़ता जा रहा है, लंबाई नहीं बढ़ा पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, हाँ। तो ये बात हो गई पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में। अब मेनली जो आपके 9th क्लास में दिया गया है वो पादप ऊतक के बारे में है, तो हम लोग पादप ऊतक को फोकस करके इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो पादप ऊतक होते हैं उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे वो जंतुओं से अलग होंगे, पादप, ठीक है। अब ये जो पादप ऊतक होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक को नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक, या दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अस्थायी ऊतक, या उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। अब देखें ये क्यों ऐसे कैटेगरी बनाई गई, ठीक। ये जो पादप ऊतक होते हैं इसमें 2 कैटेगरी इस वजह से बनाई गई क्योंकि जो ऊतक बन रहे हैं, जो पादप ऊतक हैं वो कुछ के अंदर, जैसे ये जो विभज्योतक वाले हैं, इनके अंदर क्या होता है, डिवाइड होने की टेंडेंसी रहती है। डिवाइड मतलब विभाजन की क्षमता पाई जाती है,
इनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। विभाजन क्या होता है? एक कोशिका से बढ़ करके दो कोशिकाओं का निर्माण करना, ठीक है। या ये फिर आगे चल के और डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आगे चल के और डिवाइड हो सकता है। डिवाइड का मतलब विभाजित हो सकता है, विभाजित का मतलब मर सकता है, ठीक है। तो डिवीजन की टेंडेंसी या विभाजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, इस ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, उनके अंदर डिवाइड होने की टेंडेंसी पाई जाएगी, मतलब वो कोशिकाएं डिवाइड कर पाएंगी, मतलब विभाजन कर पाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं विभोज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर यही पादप ऊतक में ही अस्थायी ऊतक भी पाए जाते हैं। ये अस्थायी ऊतक जो है वो पहले तो यही थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही थे, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाता है, अभी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इमेच्योर है, तो उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी पाई जा रही है, वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहीं पे जब उसके अंदर डिवीजन की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, वो डिवाइड करने की क्षमता खो चुका होता है या परिपक्व हो जाता है, परिपक्व या मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है कि इन कोशिकाओं के अंदर डिवीजन की क्षमता नहीं रहती, मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाते, आगे चल के बंटवारा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डिवीजन की टेंडेंसी उनकी खत्म हो जाती है, तो उनको नाम दे देते हैं अस्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं के अंदर डिवीजन की टेंडेंसी नहीं बची, डिवीजन की क्षमता नहीं बची, विभाजन की क्षमता नहीं बची, उनके अंदर विभाजन प्रक्रिया नहीं होती है, उनको नाम देते हैं हम लोग अस्थायी ऊतक। और ऐसे ऊतक, ऐसे पादप ऊतक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो डिवाइड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभोज्य ऊतक, ठीक है। अब ये आगे चल के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी आगे चल करके बढ़ जाते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टम या एपिकल, लैटरल और इंटरकैरेंट मेरिस्टम, ठीक है। तो तीन टाइप में आगे ये भी बढ़ जाते हैं, और ये भी आगे चल करके सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आगे बढ़ जाते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक में बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो बातें आपके अगले वीडियो में होंगी, ठीक है। अगर यहाँ से संबंधित कोई आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और बताएंगे कि इससे संबंधित कौन सा वीडियो आपके लिए लेकर के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।